हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है क्लास 10 का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। उनके कितने टाइप्स हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? सोर टेस्ट का कोई एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट क्या होता है? सोर। सोर मतलब होता है खट्टा टेस्ट। ठीक है, ये जो है कल ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि क्या ब्लू लिटमस को ये टर्न करता है किसमें? रेड लिटमस में। अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, दो टाइप के एसिड है, क्या ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड है वो कहाँ पे होते हैं? जनरली प्लांट या फिर एनिमल से हम लोग को जो एसिड मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल से। जैसे कि एग्जांपल एसिटिक एसिड जिसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है? कोई भी खट्टा फल होगा उसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड कोई खट्टा फल में होता है ये। लैक्टिक एसिड जो कर्ड में होता है। ठीक है, इसके बाद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब क्या हो जाता है? जो एसिड मिनरल्स से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? मिनरल से। जो अर्थ का मिनरल से जो एसिड मिलते हैं वो लोग को बोलते हैं मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जांपल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल हो गया। इसके बाद ऑटो टाइप के एसिड आएंगे, क्या क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वही है जो मिनरल एसिड है। ठीक है, मिनरल एसिड जो है वही स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक एसिड जैसा बिहेव करता है। कौन है ये? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। सारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें एक एसिड वीक एसिड जैसा होता है। कौन सा है वो? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? सारा ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है। इसके बाद और एक डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। क्या? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको अगर हम लोग, वही एसिड होता है जो उनको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद वो क्या हो जाएगा? आयनिक सोल्यूशन बन जाएगा और बहुत सारा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। और वीक एसिड क्या हो जाएगा? जो पार्शियली आयनाइज होगा वाटर के साथ मिक्स, पार्शियली होगा और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, मतलब प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड कौन होते हैं? जिस एसिड में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स होता है उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। एक्चुअली जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो बहुत डेंजर होता है। ठीक है, बहुत डेंजर होता है जिसके कारण उसमें हम लोग वाटर मिक्स कर देते हैं। ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है इसी में वाटर मिक्स कर देंगे तो हम लोग का बनेगा क्या? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड जो है जो हार्मफुल एसिड होता है, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड इवन वाटर मिक्स होने के बाद भी थोड़ा डेंजरस रहता है। कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग कभी भी ड्रिंक नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कभी भी ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। वीक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड जैसे कर्ड में होता है, ये हम लोग खाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीक एसिड कोई हार्मफुल नहीं होता है पर स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एसिड हैव अ सोर टेस्ट। इनका क्या टेस्ट क्या होता है? सोर मतलब कि खट्टा होता है। इसके बाद एसिड टर्न मतलब कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड जब भी हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में अगर या फिर ब्लू लिटमस सोल्यूशन में देंगे एसिड को तो वो रेड हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या है? एसिड सोल्यूशन जो है वो कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद जब एसिड को हम लोग मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। देखिए एग्जांपल है Zn। Zn क्या है? मेटल है, ये मेटल है। ठीक है, ये क्या है? ये एसिड है, मतलब क्या एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये लोग रिएक्ट कर रहा है एसिड और मेटल। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है तो बन क्या? ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये जो है H2 को डिस्प्लेस कर दिया, उसके प्लेस पे आ गया, H2 को बाहर निकाल दिया जो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला भी है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। फिफ्थ नंबर, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अगर रिएक्ट किया तो इसमें से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। एसिड जो है जब मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल है
2CO3 ये कार्बोनेट है, ठीक है। इसके बाद इससे जो एसिड या फिर कंपाउंड ये होगा वो है एसिड, ठीक है। ये एसिड है, ये कार्बोनेट है। ये जब रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला है प्रोड्यूस कर रहा है, सच में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये NaCl ये तो सॉल्ट हो गया, H2 ये वाटर हो गया, CO2 ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि NaOH ये क्या है, एक बेस है। HCl ये क्या है, एक एसिड है। एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहा है तो बना क्या, NaCl। हम लोग को पता है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये क्या है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और ये क्या है, वाटर प्रोड्यूस हो गया, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है तभी क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि CuO, CuO क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। Cu मतलब कि मेटल और O मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्साइड। इसके बाद HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। CuO मतलब कि मेटल ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन क्या रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। CuCl2 ये एक सॉल्ट है, ठीक है। और ये H2O ये क्या है, वाटर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके बाय।